प्रश्न है, एक वस्तु 800 रुपये की कीमत में खरीदी गई है जिस पर 10% की छूट दी जाती है तो 12.5% का लाभ कमाया जा सकता था। वस्तु का अंकित मूल्य निकालनी है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिएगा मार्केट प्राइस निकालनी है एमपी, तो क्या होता है एमपी अपॉन सीपी का कंसेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा एमपी अपॉन सीपी। तो अक्सर क्या होता है 100 प्लस, यदि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस होता है तो क्या करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, और बटा में क्या होता है 100 माइनस, हमेशा हमेशा ध्यान रखना डिस्काउंट यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया एमपी अपॉन सीपी का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मार्केट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है, इसका जो परसेंटेज है इसको यहाँ पर हमें क्या करना है 10% डिस्काउंट। तो 10% पर यहाँ 10% छूट यानी 10/100 करेंगे, ये हो जाएगा 1/10, 1/10 हुआ। तो ये जो 10 आया है ये 10 क्या है, यहाँ पर ये जो भी डिस्काउंट दिया जाता है किस पर, मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, किस पर, मार्केट प्राइस पर। तो एमपी हो जाएगा 10 और इस पर 1 का छूट दिया जाएगा, कितने का, 1 का डिस्काउंट। तो यानी मार्केट प्राइस के सामने क्या 10 रख सकते हैं इसको। यदि मैं 100 प्लस क्या करती 100 में से 10 को माइनस करती तो 90 आता, लेकिन मैं इसको इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रख रही हूँ, नहीं तो यहाँ से क्या आता डिस्काउंट की जगह पर बटा में 90 रखते, लेकिन यहाँ 90 नहीं रखेंगे क्योंकि मैं डायरेक्ट परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो इसका मतलब 10 हो जाएगा, मार्केट प्राइस के सामने 10 रख देंगे, क्लियर। और इस पर 1 की छूट दी जाएगी, किस पर, इस 10 पर जब 1 की छूट देंगे तो कितना होगा 9, क्लियर हो गया। 10 पर 1 की छूट, मार्केट प्राइस पर 1 की डिस्काउंट दी जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस के सामने डिस्काउंट होगा। ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे इस परसेंटेज को देख रहे हैं, क्या दे रखा है 12.5% है, तो 0.5 को 1/2 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 2 24, 24 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा कितना, ये परसेंटेज है, यहाँ पर परसेंटेज है तो ये हो जाएगा 25, 24 प्लस 1 25/2, 2 होगा लेकिन परसेंटेज है तो बटा में 100 आएगा, तो 100 × 2 200 हो जाएगा। 25 से इसे काटेंगे तो 1/8 आएगा, यानी 25 से 8 बार में 200 चला जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 1/8, 1/8 आएगा। क्या बोला गया है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो ये जो कॉस्ट प्राइस है, जो भी जब भी प्रॉफिट होता है यानी प्रॉफिट या लॉस हो कुछ भी हो, हमेशा जो बटा में होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है और अंश में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो 8 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के सामने 8 रखेंगे जो कि कॉस्ट प्राइस है, और इस पर 1 की प्रॉफिट हुआ तो 8 पर 1 बढ़ा देंगे, तो 8 था 1 बढ़ाएंगे तो अब यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्लियर। जैसे कि यहाँ पर डिस्काउंट वाले में 10 पर 1 की कमी की थी क्योंकि डिस्काउंट हो रहा था, इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ से आ जाएगा 9, 8 से 1 बढ़ जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 आ गया, इसको काट देते हैं, काटेंगे तो ये 9 से 9 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 से चला जाएगा और ये 4 से, यानी यहाँ से 5/4 आएगा, 5/4। अब क्या बोला गया, वस्तु की कीमत में खरीदी गई 800 की कीमत में वस्तु खरीदी गई है, यानी ये जो कॉस्ट प्राइस है कितना 4 रेशियो आया है, इसी 4 रेशियो का मान क्वेश्चन में 800 रुपये दे रखा है, 800 रुपये में वस्तु खरीदी जा रही है। तो क्या इस 4 से 800 को काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 200 से, ये 200 से चला जाएगा, यानी 1 का मान, ये 4 रेशियो है तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 1 रेशियो का मान 200 आ गया। जब 1 रेशियो का मान 200 आ गया है, अंकित मूल्य पूछा गया है और अंकित मूल्य का कितना है 5, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर इस 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1000, 1000 क्या आएगा, मार्केट प्राइस से एमपी निकल कर आ जाएगा, यही पूछा गया है। ऑप्शन होगा ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।